आप भी सोच रहे होंगे ना कि इस मोबाइल के ज़माने में मैं एक पुरानी डायरी के साथ क्या कर रही हूँ। ये डायरी ना मुझे बहुत पीछे ले जाता है, 80 के दशक में, मेरे बचपन में, जहाँ ना खुशियाँ ही खुशियाँ थी, सरलता का प्रवाह होता था। वहाँ प्रॉब्लम्स तो जैसे थी ही नहीं, मुझे तो याद नहीं है, और कभी हमें काउंसलर्स की ज़रूरत ही ना पड़ी। बस अब ये सब कुछ आपको बता क्यों रही हूँ, चलिए ना आप मेरे साथ मेरे बचपन में, उस छोटे से शहर में जहाँ मैं खेला करती थी। चलें? वो देखिए मेरे छोटे से शहर और वो मोहल्ला जिनकी गलियों में मैं खेल रही हूँ। आरती, गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई है। उधर स्कूल में छुट्टियाँ लगती थी और मोहल्ले में हम बच्चों का धमाल शुरू हो जाता था। कभी छुपन छुपाई तो कभी घर घर, कभी कैरम तो कभी लूडो, और शाम को साकल, पिटूल, लंगड़ी बिल्लर्स और पता नहीं क्या क्या खेल, अब तो उनके नाम ही भूल गई हूँ। लेकिन दोस्तों के साथ समय कैसे बीत जाता पता भी नहीं चलता। दिन भर बाहर खेलती रहा मत करो, सुबह एक बार सैर के लिए चले जाना और शाम को खेल लेना दोस्तों के साथ। बाकी दिन भर में वो ड्राइंग पेंटिंग कर लो, कहानी की किताबें पढ़ लो और घर के कुछ काम भी तो सीख लो। अब तुम बड़ी हो रही हो आरती, और बड़ी लड़कियां सड़क पर खेलती हुई शोभा नहीं देती। ये हिदायतें थी अम्मा की। सच, अम्मा जब भी मुझे बड़ी कहती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। शायद उस उम्र में बड़ा होना बहुत अच्छा लगता था। और कल मेरा 13वां जन्मदिन था। उस जमाने में ना बर्थडे पार्टीज नहीं होती थी। नए कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार हो जाना और दोस्तों में टॉफ़ी बांट देना, सबको एक एक टॉफ़ी देना और कुछ खास लोगों को 2 टॉफ़ी देना। तो मैं भी अपनी गुलाबी नेट की फ्रॉक पहनकर 2 चोटियाँ डालकर सुंदर से तैयार होकर अपने आप को आईने में देखने लगी। मैं ना अपने आप को नीतू सिंह जैसी लगती थी। अरे वो रफू चक्कर वाली हीरोइन, सच मुझे बहुत अच्छी लगती, और उनकी अदाओं को कॉपी करने में मैं तो कोई कमी नहीं रखती थी। फिर क्या था, मैंने अपने ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनी और टॉफ़ियों का डब्बा लेकर चल पड़ी अपने दोस्तों के पास। हमारे मोहल्ले के किनारे पे ना एक पार्क हुआ करता था। पार्क क्या है, किसी का खाली प्लॉट था, उस पर उसको हमने पार्क का नाम दे दिया, और वहीं पर पहुंच गई मैं अपनी टॉफ़ी का डब्बा लेके। जैसे ही मुझे सबने देखा, सब भाग के मेरी तरफ आ गए। हैप्पी बर्थडे आरती, हैप्पी बर्थडे आरती कहते हुए। मैं भी झटपट टॉफ़ियाँ निकाल कर सबको दिए जा रही थी, थैंक यू कहते हुए। आरती, आरती मुझे 2 देना। दीदी मुझे भी दो ना टॉफ़ी। आरती, आरती तुझे याद है मैं अपने बर्थडे में जो तुझे 2 टॉफ़ी दिए थे। आरती सुनना, मुझे भी देना। मैं सबकी सुन तो रही थी, लेकिन चुपचाप से सबको एक एक टॉफ़ी बांट रही थी। टॉफ़ियाँ लेकर सब वापस खेलने चले जा रहे थे। अब मेरे पास भी लगभग टॉफ़ियाँ ख़त्म ही हो चुकी थी। इतने में एक बड़ा हाथ मेरी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि मैं देखूं कि वो हाथ किसका है, उसने कहा मुझे 2 टॉफ़ियाँ चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा, वो एकटक मुझे देख रहा था। अनायास ही मैंने 2 टॉफ़ियाँ निकालकर उसके हाथ में रख दी। हैप्पी बर्थडे आरती कहता हुआ वो चला गया। मैं उसे देखते ही रह गई। दीदी, दीदी मुझे भी टॉफ़ी दो ना। चिंटू, ख़त्म हो गए हैं, मैं कल लेके आऊँगी, पक्का दूँगी, प्रॉमिस कहती हुई मैं भी अपनी सहेलियों के पास चली गई। आरती कितनी सुंदर लग रही है, कितना सुंदर फ्रॉक है, कहाँ से खरीदा, चोटियाँ भी कितनी सुंदर बनाई है। ये सारी तारीफ़ें मेरे कान तक तो जा रहे थे, लेकिन दिल तक पहुँच ही नहीं रहे थे, ना ही दिमाग उन्हें जवाब दे पा रहा था, क्योंकि मेरी नज़रें तो उन्हें ढूंढ रही थी जो मुझे देख रही थी। वो ठाकुर आंटी का बड़ा बेटा अमित था। अमित कोई 11वीं कक्षा में पढ़ता था शायद।
मुझसे कोई 4-1 साल बड़ा, इसीलिए कोई मेल जोल नहीं था उसके साथ। चिंटू उसका छोटा भाई था। ठाकुर आंटी अंकल ना बहुत गंभीर किस्म के लोग थे, पढ़ाई को लेकर तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। ठाकुर आंटी टीचर जो थी। खैर अंधेरा हो गया और हम सब अपने घर लौट आए। अम्मा ना मेरी मनपसंद खाना बनाई, बाबा भी ऑफिस से आ गए। फिर हम चारों ने बैठकर खाना खाया। कुल्फी मलाई, कुल्फी मलाई। बाबा ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, 20 का नोट आगे बढ़ाया और कहा, जा तेरा कुल्फी वाला आ गया है, 4 कुल्फियाँ ले आना, चिल्लर लेना मत भूलना। मैं खुशी के मारे बाहर भागी। कुल्फी वाला मटके से कुल्फी निकाल रहा था, लेकिन मेरी नज़रें तो दूर ठाकुर आंटी के घर पर टिकी हुई थी, उन नज़रों को ढूंढ रही थी। गुड़िया चिल्लर संभालो, कुल्फी भी संभाल कर ले जाना। हाँ हाँ दादा, कहते हुए मैंने झट से कुल्फी लेकर घर में आ गई। दूसरे दिन मैं ड्राइंग कॉपी में कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी। इतने में दीदी दीदी, कल तुमने अमित भैया को 2 टॉफी क्यों दिए और मेरे दोस्त चिंटू को तो दिया ही नहीं? तुम्हें पता है ना वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये गोलू ना मेरा छोटा भाई कम और सीआईडी ज़्यादा है। ठीक है ना गोलू, दे दूंगी, कहा था मैंने उससे, आज दे दूंगी। पर आपने अमित भैया को क्यों 2 टॉफी दिए? गोलू तो मेरे पास 3 ट्रिपल टेस्ट के स्टिकर्स है, तुम्हें चाहिए? कहते हुए मैंने गोलू को 3 स्टिकर दे दिए। गोलू स्टिकर्स पाकर खुश हो गया और मैं इंतज़ार करने लगी शाम का। शाम हुई और मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्क में पहुंच गई। अमित भी आया था वहाँ अपने दोस्तों के साथ। मैं नज़रें बचाकर नज़रें मिला रही थी, पर अमित तो एकटक मुझे देखा ही जा रहा था। सच, मुझे अमित का वो मेरी तरफ देखना पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। ये सिलसिला चलता रहा, ना कभी उसने मुझसे कुछ कहा, ना मैंने उससे कुछ कहा। और एक दिन हम पार्क में अंताक्षरी खेल रहे थे। अमित भी था अपने दोस्तों के साथ, और जब अमित की बारी आई तो वो मुझे देखकर गाना गाने लगा। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। इस पर सारे दोस्त हंसने लगे। मैं घर आई और अपनी लाल डायरी निकाली। मेरी वो लाल डायरी में ना हर वो प्यारी चीज़ को मैं रख लेती थी, और जैसे कि पंख और स्टिकर्स, सुंदर सुंदर ड्राइंग बना लिया, कभी कुछ अच्छे टॉफ़ी के रैपर्स, क्या नहीं, जो भी अजीज़ लगा उस डायरी में दबा लिया। और आज मैं अमित और मेरे नाम का फ्लेम्स खेल रही थी। अमित, आरती, फ्रेंडशिप आया। या आरती में ना 2 ए होने चाहिए। मैंने दोबारा किया। लव आया, और उस लव में सराबर हो गई ये 13 साल की लड़की। फिर मैंने एक नया पन्ना खोला और उसमें बहुत सुंदर हैंडराइटिंग के साथ A+A लिख दिया, और उन पर उंगलियां चला रही थी और खुश हो रही थी। दीदी दीदी, ये गोलू ना जब भी आता है तो तूफान की तरह आता है। मैंने झट से डायरी को बंद किया और दराज में रख दिया। क्या है गोलू, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? दीदी, कल से ना तुम पार्क मत आना। क्यों, क्या हुआ? वहाँ ना सब तुम्हारी बातें करते हैं और हंसते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन नासमझी की एक्टिंग करते हुए, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्क आने में। मेरा तो नया मैगजीन आ गया है, पराग, चंपक भी आ गया। कल से तो मैं उसे पढ़ूंगी, नहीं आना मुझे कोई पार्क वार्क। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब ये गोलू से बच के रहना होगा, बहुत चुगलखोर है, किसी दिन अम्मा को बता देगा। गर्मी की छुट्टियों का दूसरा महीना शुरू हुआ। अमित कोई ट्यूशन ज्वाइन कर लिया था। करीबन 6 बजे जाता और लगभग 7:15 बजे लौटता, और वो जब लौटता
तो हमारे घर के सामने से गुजरते हुए अपनी साइकिल की घंटी ज़रूर बजाता और उस वक्त मैं भागकर खिड़की तक पहुंच ही जाती। हाँ, गोलू को कोई ना कोई काम में व्यस्त रखती। एक दिन मोहल्ले में वेल्डिंग वाले काम कर रहे थे। उनके पास ना बड़े अजीबोगरीब औजार थे। हम सब पहुंच गए उनका काम देखने। अमित को आना ही था, अमित भी आ गया अपने दोस्तों के साथ। वेल्डिंग वाले के पास में एक बहुत बड़ा चश्मा था, वो शायद पहनकर उससे काम करता था। अमित को पता नहीं क्या सूझा और उसने वो चश्मे को उठाया और लगा लिया और मुझे देखने लगा। उसके दोस्त हंसने लगे और एक दोस्त तो गाना शुरू कर दिया, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, और फिर सब हंसने लगे। पर उस वक्त तो मैं ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जगह अमित को और अपने आप को देख रही थी उस गाने में। ये क्या हो रहा है अमित? चलो घर चलकर पढ़ाई करो। ये आंटी की आवाज़ थी, ठाकुर आंटी की। कितने गुस्से से अमित को देख रही थी और उन्हीं नज़रों से उनने मेरी तरफ देखा। मैं तो डर गई और भाग के घर आ गई। अच्छा हुआ गोलू वहाँ नहीं था। दोपहर भर मैं अमित का वो डांस याद करती और मुस्कुराते रहती। बीच बीच में ठाकुर आंटी की नज़रें भी आ ही जाती थी। शाम को अमित के साइकिल की घंटी की आवाज़ नहीं आई। मैं घबरा गई। 2 दिन ऐसे ही बीते। फिर उस दिन गोलू आया और कहा, दीदी चलो ना मेरे साथ लूडो खेलो। नहीं खेलना है गोलू मुझे लूडो। दीदी प्लीज़ मैं बोर हो रहा हूँ। तो जाओ ना अपने दोस्त चिंटू के घर जाके खेल लो। मैं एक तीर से 2 निशान लगा रही थी। नहीं नहीं, मैं चिंटू के घर नहीं जाऊँगा। क्यों, क्या हुआ? वो ना उस दिन मैं चिंटू के घर खेल रहा था ना, तो ठाकुर आंटी ना अमित भैया को बहुत ज़ोर से डांट रही थी। कह रही थी पढ़ाई पे ध्यान दो, और ना उन्होंने जोर से एक झापड़ लगाया अमित को। दीदी मुझे तो बहुत डर लगा, मैं तो घर भाग के आ गया। मैं नहीं जाऊंगा चिंटू के घर। मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन अपने उस लाल डायरी को निकाल कर A+A के आगे एक छोटा सा दिल बना दिया और उस दिल से आवाज़ आने लगी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। खैर स्कूल चालू हो गई, गर्मी की छुट्टियां ख़त्म और स्कूल शुरू। अमित 12वीं कक्षा में पहुंच गया और मैं 8वीं में। अमित मेरे सामने से आता जाता, लेकिन मुझे अनदेखा कर देता। लेकिन मेरी नज़रें तो आज भी अमित का इंतज़ार करती। अमित अनदेखा करता था भी मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे पता नहीं क्यों अपने फिल्म्स पर पूरा विश्वास था। उस फिल्म्स के लव के लिए विश्वास था। खैर साल बीत गया। अमित जो है कोई दूसरे शहर में कॉलेज ज्वाइन कर लिया। हम भी उस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चले गए। समय साल बीतते गए और मैं अब सच में बड़ी हो गई थी। लेकिन आज भी जब भी लाल डायरी खोलती तो उस A+A पर ज़रूर उंगलियां फेरती और मुस्कुरा लेती। ये कहानी है 13 साल की आरती का। आरती ने एक अनकहे रिश्ते को प्यार की परिभाषा दे बैठी। बिना कोई शर्त, बिना कोई अपेक्षाएं का ऐसा मासूम सा प्यार सिर्फ आरती ही कर सकती है। सच ही कहा है आरती ने, बड़े सरल थे वो दिन। ना रिलेशनशिप स्टेटस की चिंता, ना ब्रेकअप का डर। आगे क्या हुआ? क्या अमित आरती फिर मिलते हैं? क्या आरती का वो फ्लेम्स साकार हो पाता है? सुनेंगे ज़रूर आरती की कहानी, आरती की ज़ुबानी। मैं लेकर आऊँगी आरती को अपने साथ। तब तक के आप लोग इस कहानी को सुनिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब किया कि नहीं, वरना आरती आए तो पता ही नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। अच्छी लगी कहानी? कुछ अपनी सी लगी क्या? तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपनी सी लगे ना तो कमेंट भी कीजिए।
मैं इंतज़ार करूँगी, आपकी मीनाक्षी। नमस्ते।